हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर 5 पार्ट 3 फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 5 अंडर द कैड कैम सब्जेक्ट। तो बेसिकली प्रीवियसली हमने देखा था एफएमएस क्या होता है, और साथ ही साथ हमने डिस्कस किया था कि कितने टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था। तो चलिए अब आगे डिस्कस करेंगे एफएमएस और इसका रूल इन सीआईएम एनवायरनमेंट, दैट इज एफएमएस एंड इट्स रूल इन द सीआईएम एनवायरनमेंट, यानी कि कंप्यूटर इन इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में एफएमएस और उसका रूल का क्या महत्व है, वो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने ऑलरेडी सीआईएम पढ़ाया था आपको, कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में आपने देखा था कैड कैम सीआईएम। तो उसके एनवायरनमेंट में एफएमएस का क्या रोल है, उसका रूल क्या है, वो हम देखेंगे आज। तो एफएमएस इंश्योर द क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोवेस्ट कॉस्ट वाइल मेंटेनिंग द स्मॉल लीड टाइम। तो एफएमएस क्या करता है, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाता है कम खर्चे पे, लोवेस्ट कॉस्ट पे, और साथ ही साथ उसमें स्मॉल लीड टाइम होता है, उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग का टाइम लगता है बहुत ही कम लगता है। एफएमएस हैज़ 4 मोर प्रोसेसिंग वर्क स्टेशन, 4 या 4 से अधिक वर्क स्टेशन होते हैं इसमें, प्रोसेसिंग वर्क स्टेशन जहाँ पे आपका कार्य होता है। तो कार्य स्टेशन जो होते हैं 4 से अधिक होते हैं, उसको हम कनेक्ट करते हैं मैकेनिकली बाया कॉमन पार्ट हैंडलिंग सिस्टम। एक कॉमन पार्ट हैंडलिंग सिस्टम लगा के उन चारों स्टेशन को कनेक्ट कर दिया जाता है कि पार्ट आएगा तो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाएगा, दूसरे स्टेशन से तीसरे स्टेशन जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉमन पार्ट हैंडलिंग सिस्टम से उसको कनेक्ट कर देते हैं मैकेनिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, मैकेनिकली और इलेक्ट्रॉनिक बाया डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम। मैकेनिकली भी कनेक्ट कर सकते हैं कि एक मैन लगा दिया, उसको हम भेज रहे हैं कि कुछ कैरी करके ले जाए, वो लोड करे, अनलोड करे, कुछ गाड़ी की सहायता से या कुछ व्हीकल्स लगा दिया। तो और साथ ही साथ हम इलेक्ट्रॉनिकली भी कनेक्ट कर सकते हैं बाय डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम की सहायता से, जिसमें आपका कन्वेयर बेल्ट हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिकली उसमें अटैच किया जा सकता है, सेंसर्स लगा के, एक्चुएटर्स लगा के। साथ ही साथ आप ऑटो एजीवी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे यूजेस होते हैं उसमें एफएमएस पे। अब हम बात करते हैं, इट कवर्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज सच एज मशीनिंग, क्योंकि सीआईएम का मतलब होता है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। तो इसका एनवायरनमेंट में एफएमएस का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हम कंप्यूटर का यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के टाइम पे। तो सीआईएम में इसका क्या रूल है वो हम देख रहे हैं। तो इट कवर्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज सच एज मशीनिंग, शीट मेटल वर्किंग, वेल्डिंग, फैब्रिकेटिंग, शेड्यूलिंग एंड असेंबली। तो बहुत सारे ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में एफएमएस काम करता है, कवर करता है। कौन कौन सा क्या क्या चीज़ें कवर करता है, मशीनन या फिर मशीनिंग, शीट मेटल वर्किंग, शीट मेटल कार्य, वेल्डिंग हो गया, फैब्रिकेशन हो गया, शेड्यूलिंग हो गया, असेंबली हो गया, ये सारे कार्य इसी के एफएमएस के अंडर में आते हैं। चलिए हम आगे डिस्कस करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ द प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन एफएमएस ओवर द कन्वेंशनल मेथड्स। तो कन्वेंशनल मेथड जो प्रीवियस मेथड हम यूज़ कर रहे थे और अब हम एफएमएस यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों में कंपैरिजन कर रहे हैं, उसका एडवांटेजेस हम देख रहे हैं कि वो जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं उसमें क्या क्या एडवांटेजेस, क्या क्या लाभ उसके होते हैं। तो अगर हम आइटम की बात करें, सेटअप, तो मशीन को सेटअप करना है आपको, वर्कपीस को सेटअप करना है, टूल को सेटअप करना है, तो फ्लेक्सिबल में डिफाइंड होगा, यानी कि एक निश्चित होगा कि ऐसे सेटअप कर दिया भाई, वो निश्चित है कि डिफाइंड है, ठीक है। और कन्वेंशनल में वेरी करता रहता है सेटअप अकॉर्डिंग टू द वर्कमैन, वो वेरी करता रहता है सेटअप आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद जैसे अगर हम बात करें टूल की, तो टूल आपका सेटअप रहता है, डिफाइंड रहता है, कन्वेंशनल में वेरी कर सकता है। अब वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम क्या है, आयतन। तो लो मीडियम, लो होता है, मीडियम होता है, और इसमें क्या होता है, वॉल्यूम मीडियम टू हाई होता है। यहाँ लो से मीडियम वॉल्यूम प्रोड्यूस करते हैं पार्ट्स, यहाँ पे मीडियम से हाई पार्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब WIP की मतलब क्या है, वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस का इसमें फ्लेक्सिबल में कम होता है, कन्वेंशनल में हाई होता है, यानी कि वर्क इन प्रोसेस जो काम होता रहता है, आदमी लगा रहता है प्रोसेस में, वर्क इन प्रोसेस लो होता है इसमें, और इसमें हाई होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, ऑब्वियस ही बात है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, तो नम्यता सबसे अधिक फ्लेक्सिबल में होती है, कन्वेंशनल में लो होती है। नम्यता का मतलब अर्थात क्या है कि हम बदलाव लाना चाहें
तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इसमें हम चेंजेस ला सकते हैं, नम में होता है। स्क्रैप, जो स्क्रैप निकलता है, जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, वो इसमें लो होता है और इसमें अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी कभी ये भी हो सकता है कन्वर्शन में पूरा का पूरा पार्ट आपका ख़राब हो जाए। लेबर, फ्लेक्सिबल में लो, कन्वर्शन में अधिक लेबर लगते हैं। इक्विपमेंट कॉस्ट, अगर इक्विपमेंट की बात करें तो फ्लेक्सिबल में ऑब्वियस सी बात है हाई कॉस्ट होती है, शॉर्ट टर्म कॉस्ट होती है, और आपका कन्वेंशनल में भी, कन्वेंशन में लो इक्विपमेंट कॉस्ट होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लेक्सिबल। इक्विपमेंट आरओआई की अगर बात करें तो फ्लेक्सिबल में लो होता है, कन्वेंशनल में हाई होता है। प्लांट आरओआई की बात करें तो फ्लेक्सिबल में हाई होता है, कन्वेंशनल में लो होता है। क्यूइंग, जो कतार होती है वो फ्लेक्सिबल में लो होती है, कतार में प्रोडक्ट्स बहुत कम लगे रहते हैं और कन्वेंशन में अधिक लगे रहते हैं। अगर हम ऑटोमेशन की बात करें स्टूडेंट्स, तो ऑटोमेशन फ्लेक्सिबल में ऑब्वियस सी बात है, आप सोच सकते हैं ऑटोमेशन हाई होता है और कन्वेंशन में लो होता है। तो अगर ये सारे पॉइंट्स आप याद कर लेंगे तो ये इसको आप लिखना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि सेटअप ऑब्वियस सी बात है इसमें कैसा होगा, क्यूइंग कैसी होगी, तो वो सारी चीज़ें आप अपने दिमाग से भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एडवांटेजेस देखते हैं। इक्विपमेंट यूटिलाइजेशन, यानी कि जो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, जो हम टूल यूज़ कर रहे हैं, उसका यूटिलाइजेशन, उसका जो यूज़ है, प्रयोग है, वो फ्लेक्सिबल में ऑप्टिमाइज होता है। ठीक है, एक ऑप्टिमाइजेशन तकनीक से हम यूज़ करते हैं, कन्वेंशन में लो यूटिलाइजेशन होता है। फिर इक्विपमेंट में अधिक से अधिक हम ऑप्टिमाइज माध्यम से इक्विपमेंट का यूटिलाइजेशन करते हैं। प्रोडक्शन कंट्रोल, फ्लेक्सिबल में प्रेडिक्टेबल होता है, प्रोडक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कन्वेंशन में अनप्रेडिक्टेबल होता है स्टूडेंट्स। लीड टाइम, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग जो टाइम है वो कम है, इसमें हाई होता है। इंजीनियरिंग चेंजेस, ऑब्वियस सी बात है, इंजीनियरिंग में अगर डिज़ाइन में कुछ चेंज आता है तो फ्लेक्सिबल में बहुत ईजी होता है। कन्वेंशनल में इक्विपमेंट एंड टाइम कंस्ट्रेंट होता है, तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है इंजीनियरिंग डिज़ाइन को चेंज करना कन्वेंशनल में। अब क्वालिटी की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, फ्लेक्सिबल में कंट्रोल होती है, अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से हम कंट्रोल कर सकते हैं क्वालिटी को। कन्वेंशनल आप में क्वालिटी वेरी भी करती है, यानी घट भी जा सकती है, बढ़ भी सकती है, तो क्वालिटी इट डिपेंड्स कि कैसा वर्क हो रहा है। इंस्पेक्शन की बात करें तो ऑटोमेटिक टाई इन होता है, फ्लेक्सिबल में ऑटोमेटिकली इंस्पेक्शन होता है, कन्वेंशनल में ऑटोमेटिकली इंस्पेक्शन नहीं होता है। टूलिंग एंड फिक्सचर्स की बात करें तो फ्लेक्सिबल होता है फ्लेक्सिबल में, और कन्वेंशनल में रिजिड होता है, दृढ़ होता है। टूलिंग एंड फिक्सचर को हम नम में होता है इसमें, और इसमें दृढ़ होता है। तो होप आप लोग को ये सारे एडवांटेजेस एफएमएस के और कन्वेंशनल में कंपैरिजन आप लोग को समझ में आ गया हो। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बात करते हैं हम डिसीजन मेकिंग विथ एफएमएस। तो एफएमएस में हम कैसे डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, वो कैसे होता है एफएमएस में, तो वो हम देखते हैं। तो अनदर स्ट्रेटेजिक एडवांटेजेस ऑफ एफएमएस दैट इट इज एबल टू हैंडल द रिस्क कॉज्ड बाय द अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर। तो एक अच्छी दूसरी एक लाभ क्या है एफएमएस का, कि इट इज़ एबल टू हैंडल द रिस्क कॉज्ड बाय अनसर्टेनिटी। अगर कोई अनिश्चितता आती है प्रोडक्ट अबाउट द फ्यूचर, भविष्य को लेकर अगर कोई अनिश्चितता आती है, उसको हैंडल और उस रिस्क को हैंडल करने के लिए ये सक्षम होता है आपका एफएमएस। ठीक है, अब इट कैन बी डन थ्रू प्लानिंग इन अ वे दैट मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। और ये कैसे होता है, प्लानिंग करते हैं एक ऐसी तरीके से जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है एनवायरनमेंट की, और अगर कोई रिस्क आता है तो उसको हम कोप अप कर सकते हैं, आसानी से उसमें बदलाव लाके उसको हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद ऑल्दो इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, ऑब्वियस सी बात है, फ्यूचर भविष्यवाणी करना बहुत ही डिफिकल्ट है, प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इट इज़ इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कह सकते हैं, संभव नहीं है। वन कैन मेक एस्टिमेट्स ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़, तो यहाँ पे हम बस एस्टिमेशन करते हैं, एक अनुमान लगाते हैं प्रोबेबिलिटी का, आपका कि जो आपका प्रोबेबिलिटी है कि ये होगा कि नहीं होगा, उसके अनुमानित दर पे हम अपने रिस्क को हैंडल करने की सक्षम होता है एफएमएस। एंड प्रोसीड इन अ वे टू अकॉर्ड विद द फ्यूचर, तो फ्यूचर के हिसाब से आगे बढ़ते रहते हैं, और हम प्रोबेबिलिटी लगा के चलते हैं कि मार्केट में ऐसा ऐसा प्रोडक्ट का बूम आएगा, उछाल आएगा कि घटेगा वो प्रोडक्ट की डिमांड, तो उसके हिसाब से आपका एफएमएस वर्क करता है, और अगर कोई अनसर्टेनिटी आती है उससे आसानी से कोप अप हो जाता है, क्योंकि ये अच्छे से प्रेडिक्ट कर लेता है फ्यूचर। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं इस ट्री के माध्यम से भी, दिस इज़ अ डिसीजन मेकिंग ट्री, जिसके माध्यम से आप एफएमएस को और अच्छे से समझ सकते हैं कंपैरेटिवली।
तो जैसा मैंने बताया आपको कि ये प्रेडिक्ट कर सकता है फ्यूचर को, और ये वर्क करता है ऐसे कि फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके रखे और रिस्क को हैंडल कर सके। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम्स। सबसे पहले स्पेशल सिस्टम है, स्पेशल डेडिकेटेड सिस्टम है, दूसरा एफएमएस है, तीसरा आपका जॉब शॉप है। तो यहाँ पे अगर स्पेशल सिस्टम की बात करें तो वो आपका कन्वेंशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो स्टेबल होगा ये और वेरिएबल होगा। तो स्टेबल अगर होगा यानी कि जो आपका डिमांड है या फिर जो आपकी मार्केट है उसमें उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है, तो आपका जो इसका पे ऑफ मिलेगा वो कितना आएगा, स्पेशल सिस्टम का 100 आएगा। और अगर कुछ अनसर्टेनिटी आती है, कुछ अनिश्चितता आती है, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, तो पे ऑफ बहुत ही कम हो जाएगा, 30 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे नुकसान हो जाएगा बहुत ज़्यादा अगर कुछ अनसर्टेनिटी आती है। तो अगर हम एफएमएस की बात करें तो एफएमएस अगर स्टेबल है तब भी वो 90% पे ऑफ मिलेगा, और वेरिएबल है तब भी 90% पे ऑफ मिलेगा। मतलब आपकी मार्केट कैसी भी है, स्टेबल है तब भी पे ऑफ 90 है, वेरिएबल है तब भी 90 है। तो थोड़ा सा ये स्टेबल है तो 100 से 90 कम है, लेकिन इन कंपैरिजन कि अगर अनसर्टेनिटी आती है तो एफएमएस उस समय टाइम पे कोप अप करता रहता है और 90-90 दोनों टाइम पे दे रहा है पे ऑफ, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जॉब शॉप की। तो जॉब शॉप में अगर हम देखें तो स्टेबल है तो 45 देगा, वेरिएबल है तो 100 देगा। तो इस तरीके से कंपेरेटिवली हम एनालाइज कर सकते हैं कि एफएमएस इज़ फार बेटर देन स्पेशल सिस्टम और जॉब शॉप। तो इस तरीके से हमारे पास ऑप्शंस हैं, तो इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं स्टूडेंट्स डिसीजन मेकिंग ट्री विद द एफएमएस। तो होप आप लोग को ये एफएमएस का डिसीजन मेकिंग और बेसिक्स क्लियर हो गया हो। इसी के साथ साथ इस वीडियो में आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। बाकी का हम एलिमेंट्स और टाइप्स ऑफ द एफएमएस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोग को समझ में आया है, अगर कोई डाउट आया है, और तब भी आप कोई कमेंट सेक्शन में या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मुझसे पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग को कहीं भी जो भी टॉपिक में डाउट आए तो उस टॉपिक को ज़रूर मेंशन करें कमेंट बॉक्स में, सो दैट मैं उसको रिजॉल्व कर सकूँ, या फिर मैं आप लोगों के लिए कोई लाइव क्लास भी अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ गूगल क्लासरूम में नहीं जुड़े हैं तो उसमें जुड़ जाएं, और कुछ क्विज़ भी दूंगा मैं आगे आने वाले टाइम में, जिसमें आपको क्विज़ को सबमिट करने अटेम्प्ट करेंगे, उसको सबमिट करेंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स घरों पर रहें, पढ़ाई करते रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।